आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है। आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ एक जगह पे और उस जगह का नाम है दी मैनग्रूव्स। आप इमेजिन करें कि आप बोट से बाय सी ट्रैवल कर सकेंगे डीएचए फेज 8 के अंदर। ये जो चीज़ है ये आज तक कराची में नहीं थी कि आप बाय बोट आप जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। इमेजिन करें जब ये जगह बन जाएगी, जब यहाँ पर टावर्स बने हुए होंगे तो वहाँ से आपको ये मैनग्रूव्स का व्यू मिल रहा होगा। आप नेचर से कनेक्टेड, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल फ्रेश एयर से रिलेटेड, तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर आप इमेजिन करें कि आपको व्यूज़ आएंगे। अब यहाँ पर टीपीएल की जो प्लानिंग है, यहाँ पर हम लोग जेटी बना रहे हैं जहाँ पर आपकी सारी बोट्स शिप्स यहाँ पर खड़ी होंगी और यहाँ से फिर हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं डीएचए से। काफ़ी लंबा ट्रैक बनाया हुआ है कि यानी कि अगर आप सुबह में वॉक करना चाहें तो यहाँ पर आपका अपार्टमेंट हो, यहाँ पर आप सुबह उठ के वॉक कर रहे होंगे। तो इट इज़ वेरी रेयर एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट, स्पेशली इन कराची। क्रीक मरीना, इमार, क्रीक विस्टा, ये सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं यहाँ पर। ये पूरी जो लैंड देख रहे हैं आप, ये पूरी मैनग्रोव्स की लैंड है। आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर, इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगाते हैं, तो ये पैसे हमारे डूब तो नहीं जाएंगे कहीं कहीं, बिल्डर ये पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न कि ये प्रोजेक्ट क्यों सक्सेसफुल होगा और यहाँ पर क्यों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 61% का जो शेयर है वो बैंक्स का है एंड 39% का जो शेयर है वो टीपीएल का है। डेवलपमेंट सारी टीपीएल कर रहा है। इसकी जो फेसिंग है वो डायरेक्टली इस तरफ होगी, मैनग्रोव्स फेसिंग। यहाँ पर सारे मैनग्रोव्स फॉरेस्ट होंगे। आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है। आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ एक जगह पे और उस जगह का नाम है दी मैनग्रूव्स। और ये मैनग्रूव्स क्या है, कहाँ पर है और कौन सी जगह पे है, बेसिकली मैं आपको सब चीज़ें बताता हूँ। पहले आप लोग रास्ता समझ लें, कहाँ से रास्ता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कयूमाबाद की तरफ। कयूमाबाद से सीधा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रहा हूँ और मेरे जो राइट साइड पे पूरा डीएचए है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये रास्ता जा रहा है जहाँ पर मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है। मलीर एक्सप्रेस वे का जो रास्ता है वो सीधा हाईवे को टच कर रहा है एंड ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये सीबीएम यूनिवर्सिटी और वहाँ से लेफ्ट राइट साइड के ऊपर सलीम हबीब यूनिवर्सिटी है। द मैनग्रोव्स का प्रोजेक्ट है यहाँ पर। तो एक बड़ी खूबसूरत लोकेशन है मैनग्रोव्स, वन ऑफ इट्स काइंड एंड कराची के अंदर बड़ी यूनिक चीज़ है ये। जो लोग ट्रैवल करते हैं बाली में, इंडोनेशिया में, दे नो अबाउट मैनग्रोव्स, बट कराची में इट्स वेरी रेयर। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ हम जा रहे हैं और मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो है मलिर एक्सप्रेस वे का ब्रिज बन रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरी कंस्ट्रक्शन इसकी चल रही है जो कि 6 to 8 मंथ्स में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से बड़ी आपको आसानी मिल जाएगी जो कि सीधा आपको मैनग्रोव्स की तरफ और सलीम हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ रास्ता मिल जाएगा। सीबीएम यूनिवर्सिटी के साथ ही है ये प्रोजेक्ट और वहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ एंटर होंगे तो वहाँ पर ये मैनग्रोव्स का आपको बोर्ड भी दिखेगा, वहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। तो इस वक्त मैं मैनग्रोव्स के रोड पर हूँ। रोड सीधा आपको लेके जा रहा है मैनग्रोव्स की तरफ। लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी है। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से हम सीधा आ गए। ये आप देख सकते हैं ये ऑफिस बना हुआ है मैनग्रोव्स का, टीपीएल का। और ये पूरी लैंड है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होनी है। 40 एकर्स की लैंड है जहाँ पर टीपीएल अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। आप देख सकते हैं वो सामने क्रीक विस्टा के अपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं, आर्केडियंस की बिल्डिंग्स हैं। तो फेज़ 8 के साथ जब ये ब्रिज बन जाएगा तो आपके पास 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा फेज़ 8 से, डीएचए से और यहाँ पर इस जगह का। तो बड़ी ज़बरदस्त जगह बन जाएगी और आने वाले वक्तों में यहाँ पर 50% की जो हमने लैंड है उसके ऊपर पार्क्स और ग्रीन एरिया बनाया हुआ है। सो अब मैं आप लोगों को बेसिकली लेके जा रहा हूँ जो मैनग्रोव्स की एक्चुअल लोकेशन है, जो मैनग्रोव्स फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क मैंने बनाया हुआ है। तो बड़ी खूबसूरत लोकेशन है और करेंटली अगर मैं आपको दिखाऊँ रास्ता तो वी आर ऑन द वे। तो बड़ी ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम सीधा जाएंगे पूरा, ये सारे आप देख रहे हैं मैनग्रोव्स और पूरा ये रास्ता जा रहा है सीधा मैनग्रोव फॉरेस्ट की तरफ। और वो जैसे मैंने आपको बताया था ये क्रीक मरीना, इमार, क्रीक विस्टा, ये सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं यहाँ पर। ये पूरी जो लैंड देख रहे हैं आप, ये पूरी मैनग्रोव्स की लैंड है जहाँ पर हमारे पास 40 एकर्स की लैंड है। हमारे पास 18 टावर्स बन रहे हैं इस जगह पे। तो आने वाले वक्तों में ये जगह जो है विच विल बी कनेक्टिंग फ्रॉम डीएचए फेज 8, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द इन्वेस्टर जो कि करेंटली सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का रियल एस्टेट के अंदर। तो पहली चीज़ तो ये है कि कंटोनमेंट के अंदर आता है ये प्रोजेक्ट, तो आपको किसी भी किस्म की टेंशन नहीं है कि यार ये प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा। इसके अलावा 8 बैंक इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रोजेक्ट।
अभी मैं आपको एक्चुअल मैनग्रोव्स दिखाता हूँ, जो कि मैनग्रोव्स फॉरेस्ट हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, जो कि नेचुरली है, एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो आपको दिखाते हैं। ये जो जगह है बेसिकली ये मैनग्रोव्स का बायोडाइवर्सिटी पार्क हमने बनाया हुआ है। और इस लोकेशन के ऊपर आके अब ये देखें, ये पूरा पाथ बना हुआ है, जाने का रास्ता है। ये सारे जो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं ये मैनग्रोव्स के फॉरेस्ट है। तो इट इज़ वेरी रेयर स्पेशली इन पाकिस्तान। ये सिर्फ कराची के अंदर और कुछ सिंध के शहरों के अंदर ये पाए जाते हैं, और पूरे पाकिस्तान में नहीं है ये। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी रेयर। और ये आप देख सकते लोकेशन जो है, दैट्स द एग्जैक्ट लोकेशन, दैट्स द एग्जैक्ट लोकेशन। यस, तो ये यहाँ पर हट बनाया हुआ है फॉर ऑल द पीपल हु कम हेयर, हु विजिट हेयर, हु सिट हेयर। तो ये है, एंड दीज आर ऑल मैनग्रोव्स फॉरेस्ट। यहाँ पर जो सामने जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ आर्केडियन प्रोजेक्ट, DHA फेज 8 में है। यहाँ से गोल्फ क्लब भी दिखता है, और ये सारी लैंड जो है ये सारी मैनग्रोव्स की है। वो पीछे आप जो लाइट्स देख रहे हैं वो एयरमैन गोल्फ क्लब है वहाँ पर। तो एयरमैन गोल्फ क्लब भी इधर ही है, CBM यूनिवर्सिटी है। तो बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस बात के ऊपर, एंड ये बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया हुआ है हमने मैनग्रोव्स का। तो आप सोचे, इमेजिन करें जब ये जगह बन जाएगी, जब यहाँ पर टावर्स बने हुए होंगे, तो वहाँ से आपको ये मैनग्रोव्स का व्यू मिल रहा होगा। आप नेचर से कनेक्टेड, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल फ्रेश एयर से रिलेटेड। तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर आप इमेजिन करें कि आपको व्यूज़ आएंगे। और सुबह के वक्त के अंदर यहाँ पर बड़ी अच्छी हमिंग वॉइस बर्ड्स आए हुए होती हैं, तो बहुत अच्छा व्यू होता है। इट्स ऑल फॉरेस्ट, ये सारी ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट यहाँ पर बने हुए बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये। और इसको हम जितना स्प्रेड करने की कोशिश करें इसको करें, ताकि मैनग्रोव फॉरेस्ट को हम यहाँ पर प्रिजर्व करें एंड उसको और बढ़ाएं। तो ये सारी लोकेशन आप देखें, इट्स अमेजिंग लोकेशन। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 8 बैंक्स इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर सुनहरी बैंक है, अस्करी बैंक है, बैंक अल हबीब है, HBL है, और काफ़ी सारे 8 बैंक हैं जो मुझे नाम याद नहीं है, बट पाकिस्तान के बड़े 8 बैंक्स हैं। लाइक उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर करी हुई है। तो दैट्स वाई आई कॉल दिस प्रोजेक्ट वेरी सेफ़, क्योंकि कोई भी बैंक जो आता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर रीट के ऊपर, वो जब तक 10,000 दफ़ा नहीं सोचता, जब 10,000 दफ़ा चेक नहीं कर लेता, तब तक वो इस प्रोजेक्ट में एंटर नहीं होता है। दैट्स द रीज़न। और अभी बिल्कुल मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे बड़ी फ्रेश एयर फील हो रही है। क्यों हीरा? ऐसे ही है, और बहुत अमेजिंग व्यू है, और ग्रीनिश ओवरऑल। तो वी आर एंजॉयिंग द व्यू एक्चुअली। यस, ये सब मैनग्रोव्स है। हाँ, ये काफ़ी लंबा ट्रैक बनाया हुआ है कि यानी कि अगर आप सुबह में वॉक करना चाहें तो यहाँ पर आपका अपार्टमेंट हो, यहाँ पर आप सुबह उठ के वॉक कर रहे होंगे। तो इट इज़ वेरी रेयर एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट, स्पेशली इन कराची। कराची में आज से पहले इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं था, तो देयर इज़ अ नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट। और दूसरी चीज़ जो कि हम यहाँ पर लेकर आने जा रहे हैं, इस मैनग्रोव्स के अलावा और क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे पास मैन मेड लेक्स बन रही हैं, जो कि लगून होंगी, यहाँ पर आपकी शिप्स होंगी, जेटी बनेगी, जो यहाँ से जेटी कनेक्ट होगी DHA फेज़ 8 से पूरा कवर करेगी वो। तो एक ये चीज़ हो गई। इसके अलावा IT पार्क्स यहाँ पर बनेंगे, होटल्स यहाँ पर आएंगे। हमने इस एरिया का कुछ समझ लें कि अराउंड 50% स्पेस जो है वो ग्रीन एरिया रखा है, जहाँ पर आपके सिर्फ प्लांट्स, पार्क्स, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो बड़ा एक नेचर से कनेक्टेड प्रोजेक्ट है ये, और ख़ास तौर पे जो नेचर लवर्स हैं, दे कैन फील दिस प्रोजेक्ट, द चार्म ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब लोकेशन जो लोग पूछ रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन किधर है, इट इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू सलीम हबीब यूनिवर्सिटी, कोरंगी क्रिक साइड। और बिल्कुल ये समझें कि DHA फेज़ 8 से जब ये ब्रिज कनेक्ट होगा तो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा DHA फेज़ 8 से। तो अब वहाँ से जब एक्सेस इसका मिल जाएगा तो ये जगह जो है वो समझे कि अब DHA और कंटोनमेंट के अंडर एक कोलैबोरेशन है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, TPL एक इतना बड़ा नाम
जिसकी इंश्योरेंस कंपनी है, गाड़ी रीट्स फंड करते हैं ये लोग, और इसके अलावा ट्रैकर लगाते हैं। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनी। TPL का एक बहुत बड़ा नाम है। इनके जो पास्ट प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो कयूमाबाद पे जिनका प्रोजेक्ट बना हुआ है सेंटर पॉइंट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे लग्जूरियस टावर जो कि कहते हैं हमारा बन रहा है वन होशैंग के नाम से अब्दुल्ला हारून रोड पे, जिसके अंदर एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही अपार्टमेंट है। वो प्रोजेक्ट इट्स ऑल्सो वन ऑफ इट्स काइंड। मतलब हर अपार्टमेंट उसके अंदर पेंट हाउस है, 600-700 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। तो उसके बारे में किसी दिन और डिटेल व्लॉग बनाएंगे, बट आज की वीडियो इज़ स्पेशली अबाउट दिस मैनग्रोव्स। तो ये सारा एरिया है। अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन लैंड दिखाता हूँ, जो कि कंस्ट्रक्शन जहाँ पर होगी, जिस जगह के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनेगा वो कहाँ पर है। ये बिल्कुल इसके साथ जब हम लोग एग्ज़िट होते हैं यहाँ से, तो एग्जैक्टली ये लोकेशन है। कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये सारी लैंड जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सब लैंड TPL ओन करता है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो हम लोग वहाँ से आए थे। अगेन दिस इज़ द लैंड। यहाँ पर ग्राउंड पर 32 फ्लोर के टावर्स खड़े होंगे, जहाँ से आपको ये मैनग्रोव्स का व्यू मिल रहा होगा। बहुत अमेजिंग लोकेशन है। अच्छा, लोगों का एक बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन करते हैं कि यार हम आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर, इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगाते हैं, तो ये पैसे हमारे डूब तो नहीं जाएंगे कहीं कहीं? बिल्डर ये पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगा? तो ये बहुत कॉमन सवाल है। और ख़ास तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उन्होंने बड़ा धोखे खाए हैं। ख़ास तौर पे जो डिफरेंट हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उन प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट करके अपने पैसे जो है उनके बहुत डिवैल्यू हो गए या फिर उनके प्रोजेक्ट बिक नहीं रहे। अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न कि ये प्रोजेक्ट क्यों सक्सेसफुल होगा और यहाँ पर क्यों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये प्रोजेक्ट रीट फंड के ऊपर है। इफ़ यू नो अबाउट रीट ये होता है कि इसमें प्रोजेक्ट के अंदर बैंक्स ने अपना पैसा इन्वॉल्व किया हुआ है, बैंक्स अपनी पैसे यहाँ पर लगाए हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं। 61% का जो शेयर है वो बैंक्स का है एंड 39% का जो शेयर है वो TPL का है। डेवलपमेंट सारी TPL कर रहा है। अब इनको आप लोगों के जो मतलब इन्वेस्टर के पैसे होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है कि कॉमनली जो कराची के अंदर होता है कि कस्टमर पैसे देगा तो बिल्डिंग खड़ी होगी, नहीं देगा तो फिर वो काम रुक जाता है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इनके पास ऑलरेडी सफिशेंट फंड्स है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंटोनमेंट आ चुका है। कंटोनमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट का इदारा है वो इस लैंड के अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है, पार्टनरशिप हो चुकी है। और एक्सेस मिल रहा है इसको मलिर एक्सप्रेसवे से, और दूसरा एक्सेस मिल रहा है जो मैंने आपको बताया DHA से। तो दैट्स वाई दिस प्रोजेक्ट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ एग्जैक्टली हट के अंदर, और वहाँ से थोड़ा सा लोकेशन का भी आपको आइडिया कराता हूँ कि क्या लोकेशन है इसकी। और चले, वाह, तो सनसेट का वक्त हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त। अब यहाँ पर TPL की जो प्लानिंग है, यहाँ पर हम लोग जेटी बना रहे हैं, जहाँ पर आपकी सारी बोट्स शिप्स यहाँ पर खड़ी होंगी, और यहाँ से फिर हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं DHA से। यहाँ पर हट में हम आगे, और जितनी भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, जेट स्की, बनाना बोट, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग एक्टिविटीज़, वो सब स्टार्ट हो जाएंगी विद इन 6 to 8 months। यस, तो इट्स गोइंग टू बी द वेरी वंडरफुल न्यूज़। और अगर ये देखें, ये सामने जो मेरे पास प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, दिस इज़ क्रीक मरीना, और इस तरफ पे बिल्कुल इन मैनग्रोव फॉरेस्ट के पीछे जो है वो क्रीक विस्टा के टावर्स हैं। देन HMR, वाटरफ्रंट, ईमार सब यहाँ से दिखता है। यहाँ से आप इमेजिन करें कि हम बोट से हम बाय सी ट्रैवल कर सकेंगे DHA फेज़ 8 के अंदर। तो ये जो चीज़ है ये आज तक कराची में नहीं थी कि आप बाय बोट आप जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त ये हो जाएगा इन फ्यूचर। अच्छा, एक एडिशनल चीज़ जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं वो ये है कि जो आप सामने लोकेशन देख रहे हैं, मैं एक सेकंड थोड़ा शीशा उतार के दिखाता हूँ। बेसिकली जो ये लोकेशन है, यहाँ पर हम पैडल टेनिस कोर्ट बना रहे हैं, और ये पैडल टेनिस विद इन 3 to 4 months यहाँ पर बन जाएगा। इवन कि अभी रमज़ान का वक्त आएगा, उसकी ईद के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने लैंड इसकी प्लेन कर दी, यहाँ पर ये सारी आप लैंड देख सकते हैं। तो पैडल टेनिस बड़ा मशहूर गेम चल रहा है। बराबर में एयरमैन गोल्फ क्लब भी है, लोग आते हैं वहाँ पर
गोल्फिंग करने के लिए, शूटिंग रेंज के ऊपर जाते हैं, तो ये Karting है। गो कार्टिंग भी है। तो यहाँ पर ये पैडल टेनिस भी लोग एंजॉय करने के लिए आएंगे, तो ये एक अमेजिंग एक्टिविटी बन जाएगी इधर। ओके, तो ये बेसिकली पूरा मैनग्रोव्स प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान है। अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें लगना बाकी हैं। यहाँ पर मैनग्रोव्स फॉरेस्ट ऐड होंगे, बट अभी के लिए जो टावर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टावर्स हैं, ये शुरू में 5 टावर्स हैं, और 1 2 3 4 5। इसकी जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसके जो फेसिंग है वो डायरेक्टली इस तरफ होगी, मैनग्रोव्स फेसिंग। यहाँ पर सारे मैनग्रोव्स फॉरेस्ट होंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर भी होंगे, तो पूरे मैनग्रोव फेस कर रहे होंगे। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सारे रेजिडेंशियल टावर्स हैं, ये सारे रेजिडेंशियल टावर्स हैं। और इसके बिल्कुल सामने इधर हम बना रहे हैं लगून। इट्स अ मैन मेड लगून, लेक होगी, और यहाँ से आपको लगून का व्यू आएगा। अभी आउट ऑफ 18 टावर्स जो टावर हमने अनाउंस किए विच इज़ लगून व्यूज़ 1, दिस टावर, अब अभी के लिए जो लोग बुकिंग कराने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि देखने में इंटरेस्टेड है, उनके लिए ये टावर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से आपको डायरेक्ट लगून व्यू मिलेगा, एंड ऑल्सो आपको यहाँ से मैनग्रोव व्यू भी मिलेगा इन टावर्स के बीच में से। काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस है, अच्छा खासा गैप है, यहाँ से आप लोगों को फील हो रहा होगा। तो बहुत ही अमेजिंग इसकी आर्किटेक्ट है। इसका जो आर्किटेक्ट है वो अबू धाबी का आर्किटेक्ट है, SSH, जिसने चांगी एयरपोर्ट बनाया हुआ है और काफ़ी सारे दुबई के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वन होशैंग बाय TPL। थोड़ा सा आप आगे आए तो मैं आपको दिखाऊं इस प्रोजेक्ट की USP क्या है। ये प्रोजेक्ट ग्राउंड प्लस 36 फ्लोर का जो प्रोजेक्ट है लॉन्च हुआ था UK के अंदर, लंदन में हमने इसको लॉन्च किया था। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसके अंदर सिर्फ 32 अपार्टमेंट्स हैं, और हर फ्लोर के ऊपर, हर एक फ्लोर के ऊपर एक अपार्टमेंट होगा, जहाँ से आपको डायरेक्ट लिफ्ट एक्सेस मिलेगा। 6000 7000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। इट्स लाइक अ ह्यूज बेंगलो। और इसकी जो लोकेशन है विच इज़ लाइक वन होशैंग रोड, अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर है, नेक्स्ट टू कराची क्लब। तो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। इसके अंदर आप आएँ, मैं आपको ज़रा दिखाऊँ ये जो प्रोजेक्ट है इसकी USP क्या है। इसकी USP आप देख सकते हैं कि ये स्विमिंग पूल है, जो कि सिर्फ 32 अपार्टमेंट्स में के जो रेजिडेंट्स होंगे उन्हीं के लिए है, ऊपर तक बना हुआ है। वन ऑफ इट्स काइंड टावर, ये कराची में इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है।